Hello guys, welcome to my channel Bunyad Classes Mathematics Class 10th Chapter 9 Exercise 9.1. Today we will discuss exercise 9.1 question 10 to 16. In our previous video we had already discussed exercise 9.1 question 1 to 9. Okay, so let's start question number 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. देखिए एक रोड है जिसके opposite साइड पर दो पोल खड़े हुए हैं. सपोज दिस इज़ अ रोड और इसमें रोड की विड्थ भी गिवन है विच इज़ 80 मीटर वाइड. ओके, रोड हमारा 80 मीटर चौड़ा है. इसके अपोजिट साइड पर दो पोल खड़े हुए हैं. सपोज पी क्यू इज़ अ पोल एंड ए बी इज़ अ पोल. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड. देखिए रोड के बीच में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. देखिए रोड के बीच में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. एक पहले पोल से जो बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री. ओके, और दूसरे पोल से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. देखिए हमें हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड करनी है. मीन्स हमें पी क्यू फाइंड करनी है और हमें ए बी फाइंड करनी है. दिस इज़ द हाइट ऑफ द पोल. एंड हमें ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट रोड के बीच में जो हमारा पॉइंट है इससे पोल का जो डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, मीन्स हमें क्यू आर फाइंड करना है और हमें आर बी फाइंड करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखिए हम क्या ले सकते हैं. हम पहले ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं पी क्यू आर. ओके, सो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर. देखिए पी क्यू आर में हमें क्या निकालना है. हमें इसमें परपेंडिकुलर भी हमें फाइंड करना है, हमें इसमें बेस भी फाइंड करना है. तो हम पी अपॉन में बी ले सकते हैं और पी अपॉन में भी हमारे पास क्या होता है दैट इज़ 10. तो एंगल हमारे कितने का बन रहा था 60 डिग्री का. सो tan 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. पी क्यू सपोज हमने हाइट ऑफ द पोल हमने लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल h. हमने h सपोज कर लिया हाइट ऑफ पोल. ओके, दिस वन इज h एंड दिस वन इज कैपिटल H. तो पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल H और क्यू आर हमने सपोज क्या कर ली है x. पी क्यू इज कैपिटल H, क्यू आर इज x. ओके, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है. हम इसको ले जाकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेट द हाइट ऑफ द पोल इज यानी कि कैपिटल H आ जाएगा हमारे पास x √3. हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे. ठीक है, अब हम करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी आर. हम ए बी आर लेते हैं. देखिए ये हमारी H थी कैपिटल H, हमने इसको H सपोज किया था तो हाइट ऑफ द पोल जो थी हमारी वो सेम थी दोनों पोल्स की. अगर ये H है तो ये भी हमारी H होगी. और देखिए हमें विड्थ गिवन थी. ओके, रोड की कितनी थी टोटल 80 मीटर थी और हमने क्यू आर को हमने x सपोज कर लिया था. अगर हम 80 माइनस ऑफ x करते हैं तो हमारे पास आर बी फाइंड हो जाएगी. ओके, सो 80 माइनस ऑफ x इज आर बी. तो लेते हैं ट्राइंगल ए बी आर. इन राइट ट्राइंगल ए बी आर tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है दैट इज वाई tan 30 डिग्री. ए बी अपॉन आर बी. ओके, ए बी अपॉन बी आर. tan 30 इज 1 अपॉन √3. ए बी इज h, बी आर इज 80 माइनस ऑफ x. ओके, h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो हमारी h की वैल्यू थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे. ओके, देखिए यह हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल x √3 अपॉन 80 माइनस ऑफ x. 80 माइनस ऑफ x की इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और x √3 की इधर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो दैट विल बी 80 माइनस ऑफ x √3 इंटू √3. 80 माइनस ऑफ x इज इक्वल 3x. देखिए 3x √3 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट. सो दिस विल बी 3x. ये माइनस का था इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3x प्लस x इज इक्वल 80. सो दिस विल बी 4x 80. ये मल्टीप्लाई का था ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20. x हमने क्या सपोज किया था क्यू आर मीन्स डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया पोल से एक मिड पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 20 आ गया और हम 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आर बी का डिस्टेंस आ जाएगा. ओके, सो हाइट ऑफ द पोल अगर हमें फाइंड करनी है तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. ओके, तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल बी 20 √3. 20 √3 इज द हाइट ऑफ द पोल. 20 √3 and 20 √3. Okay, this will be 20 and this will be 80 minus of 20 is 60. Understood?
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, फिगर ऑलरेडी हमें बुक में गिवन है। ओके, सपोज दिस इज अ टीवी टावर, सपोज दिस इज अ टीवी टावर। ओके, ये हमें पूरा कैनल गिवन है, BC इज अ कैनल। ओके, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक, वर्टिकली मीन्स सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टली होता मीन्स ऐसे होता। ओके, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इससे दूसरे किनारे पर, अपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है, इस पॉइंट से आगे चलते हैं 20 मीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट, जहाँ पर ये लाइन ज्वाइन कर रही है फुट पर, ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है और हमें विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड करनी है। मीन्स हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें BC फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम पहले ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल, tan 60 क्या होता है, P अपॉन में B, सो P इज AB और B इज BC, सो AB अपॉन BC। ओके, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 AB अपॉन BC। इधर ले जाते हैं इसको, सो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, BC √3। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल ABD ले लेते हैं, दैट इज 30 डिग्री। ओके, देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल AB अपॉन DB। देखिए DB हमारे पास कैसे आएगा, BC प्लस CD, है ना। सो tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 इज इक्वल AB अपॉन DC प्लस CB। ओके, DC की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी विच इज़ 20 मीटर। CB की वैल्यू हमें नहीं मालूम, हमें फाइंड करनी है। सो इसको हम CB एज इट इज़ लिख देंगे। इधर ले जाकर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी 20 प्लस CB, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा BC √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी ओनली 3BC। ओके, सो 20 प्लस CB इज इक्वल 3BC। BC कॉमन आ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 20 माइनस ऑफ 3BC माइनस ऑफ BC इज 2BC। डिवाइड करेंगे, BC की वैल्यू आ जाएगी। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। और BC हमें क्या फाइंड करना था, विड्थ ऑफ द कैनल, ये हमारे पास निकल गई है, विड्थ ऑफ द कैनल। ओके, अब हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है, जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं अब हम, ठीक है। BC की जो हमारी वैल्यू आई थी वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, हमारे पास AB की भी वैल्यू आ जाएगी। BC की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी इंटू √3, सो हाइट ऑफ द टावर, ओके, हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। देखिए इसमें दो चीज़ हमें गिवन है, एक तो हमें गिवन है केबल टावर, दूसरा हमें गिवन है बिल्डिंग। ओके, इस 60 डिग्री, देखिए टावर से जो बिल्डिंग पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, और टावर के फुट पर, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग से स्टार्ट हो रहा है, टावर के फुट पर बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, विच इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। सो लेट पहले फिगर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया था 7 मीटर हाइट, ठीक है, बिल्डिंग की हमें गिवन थी, हमें टावर की हाइट गिवन नहीं थी। और टावर के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था विच इज़ 60 डिग्री। इट मीन्स हमारी बिल्डिंग की हाइट कम होगी टावर से। सो हमने बिल्डिंग बनाई है, देन हमने टावर बनाया है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है
दैट इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 45 डिग्री। ठीक है, फिगर समझ आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। ओके, केबल टावर की हाइट दिस इज, देखिए सपोज अगर ए बी हमारे पास 7 मीटर है तो हमारे पास डी ई भी 7 मीटर होगी। ओके, और हमें अगर हमें सी ई मिल जाती है देन हाइट ऑफ द टावर हमें मालूम हो जाएगी। तो सी हमें कैसे मिलेगी, सी ई ए से। ओके, अगर हम ट्रायंगल सी ई ए ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास ना हमारे पास परपेंडिकुलर है ना हमारे पास बेस है। तो बेस हमारे पास ए ई हमारे पास बी डी के इक्वल होगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स tan 45 डिग्री। देखिए हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी हमने पिक करा है पहले। tan 45 डिग्री इज इक्वल ए बी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी इज 7, बी डी हमें मालूम नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे। बी डी इज 7 मीटर। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना ये। सो दैट्स वाई जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वही हमारा बेस होगा। ओके, सो बी डी इज 7 मीटर। अब राइट ट्रायंगल ले लेते हैं सी ई ए विच इज tan 60 डिग्री। सी ई अपॉन ए ई, tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल सी ई अपॉन ए ई इज 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7√3। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर इज सी डी अगर हमें फाइंड करनी है सी ई प्लस ई डी। सी ई 7√3 प्लस ई डी इज 7। 7 देखिए हम स्प्लिट आउट कर देंगे तो 7 हमारा बाहर आ जाएगा और √3 प्लस 1 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। ठीक है, सी लेवल से 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है विच इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले हम एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ लाइट हाउस। ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो आपको मालूम ही एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ से बनता है, यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ होता है विच इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो हमारा ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी पी क्यू। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। देखिए अगर एक शिप दूसरी शिप के जस्ट पीछे है, ठीक है, ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स हमें ये चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है विच इज़ क्यू पी। ठीक है, क्यू पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्राइंगल ए बी क्यू ले सकते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमारे पास बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारे पास एंगल 45 गिवन है। सो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वही हमारा बेस आ जाएगा। सो tan 45 डिग्री इज ए बी अपॉन बी क्यू। ए बी इज 75, बी क्यू इज 75। इसको इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। अब राइट ट्राइंगल ए बी पी ले लेते हैं। ओके, ए बी पी tan 30 डिग्री, ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी। देखिए बी पी हमारे पास कैसे निकलेगा, बी क्यू प्लस क्यू पी। ओके, बी क्यू हमें हमारी इक्वेशन 1 से आ गई थी। ओके, विच इज़ बी क्यू हमारी कितनी आई थी 75। क्यू पी हमें फाइंड करनी है तो क्यू पी हम एज इट इज़ रहने देंगे। इस पूरी इक्वेशन की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पूरी इक्वेशन की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस विल बी 75 प्लस क्यू पी इज इक्वल 75√3। देखिए जो हमारे पास क्यू पी है वो इधर ही रह जाएगा, ये पॉजिटिव तक जाएगा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 75√3 माइनस ऑफ 75। तो देखिए स्प्लिट आउट करेंगे, 75 कॉमन बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में √3 माइनस ऑफ 1 मीटर। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75, ब्रैकेट में √3 माइनस ऑफ 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड है एक, उस ग्राउंड पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए सपोज दिस इज़ अ बलून,
ठीक है। ए बी इज़ अ बलून, बलून की हाइट हमें गिवन है विच इज़ 88.2 मीटर। ये जो बलून है ये हवा के ज़रिए उड़ता हुआ जा रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। जाते 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 ये हमारा पी क्यू पर रुक जाता है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बलून का, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की हाइट से नहीं बन रहा है, गर्ल्स की आइज से बन रहा है। सो सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द गर्ल विच इज़ 1.2 मीटर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सपोज दिस इज द आइज, सपोज दिस इज द आइज ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री। और जब बलून उड़ते उड़ते हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमें ऑलरेडी फिगर गिवन है बुक में, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए बलून यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस बीच इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है हमें ये फाइंड करना है, मीन्स हमें बी क्यू इसमें फाइंड करनी है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या ले सकते हैं, पहले यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री विच, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला एंगल कितना बन रहा था, 60 बन रहा था, ये रिड्यूस होकर हमारा 30 हुआ था, ओके। सो हमारा एंगल कितना बन रहा है, tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है हमारे पास 88.2, देखिए 88.2 ये है, हॉरिजॉन्टली उड़ा है हमारा बलून, तो अगर ये 88.2 है मीन्स हमारी पी क्यू भी 88.2 ही होगी। सो ए बी इज़ 88.2 अपॉन बी सी, बी सी हमें मालूम नहीं है, ये हम निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, 88.2 अपॉन √3 इज इक्वेशन 1। अब राइट ट्राइंगल क्या ले सकते हैं, पी क्यू सी, ओके। राइट ट्राइंगल क्या लिया है अब हमने, पी क्यू सी। देखिए पी क्यू सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एंगल कितना बन रहा था, tan 30 डिग्री बन रहा था, tan 30 डिग्री इज़ 1 अपॉन √3, पी क्यू इज़ 88.2। क्यू सी हमारे पास कैसे निकलेगा, सी बी प्लस बी क्यू, सी बी हमारी इक्वेशन 1 से आ गई थी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सी बी की जो वैल्यू थी वो हम इक्वेशन 1 से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। सो विच इज़ 88.2 अपॉन √3 प्लस बी क्यू हमें मालूम नहीं है, बी क्यू एज इट इज़। देखिए यहाँ हम डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल 88.2 अपॉन 88.2 √3 प्लस √3 बी क्यू अपॉन √3। देखिए मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से होता है तो ये डिजिट हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये √3 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल 88.2 √3 अपॉन 88.2 प्लस बी क्यू √3, ओके, बी क्यू √3। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस पूरी इक्वेशन की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88.2 प्लस बी क्यू √3 और ये हो जाएगा 88.2 √3 इंटू √3। देखिए √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओनली 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 3 के जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2264.6, ओके। ये पॉजिटिव था, ये इधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 264.6 माइनस ऑफ 88.2 माइनस करेंगे 176.4, ये मल्टीप्लाई का था, ये डिवाइड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट में डिजिट नहीं छोड़ते हैं तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 176.4 √3 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 58.8 √3, हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58.8 √3, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। देखिए सपोज दिस इज अ हाईवे, ओके, ये एक हाईवे है, यहाँ पर एक टावर है, इस टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ
डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो यहाँ से कार को ऑब्जर्व कर रहा है जिसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, सो दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। ओके, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 सेकेंड later। 6 सेकेंड के बाद आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन जो है कार का वो 60 डिग्री हो जाता है 6 सेकेंड के बाद। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए कार यहाँ से टावर के फुट तक कितनी देर में पहुँचेगी, हमें इसका टाइम निकालना है। सपोज दिस इज 6, ये 6 सेकेंड में पहुँची थी, तो ये कितने टाइम में पहुँचेगी, हमें ये निकालना है। द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम हिज पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसकी नेमिंग कर दी है ए बी क्यू एंड पी। ट्राइंगल ले लेंगे ए बी पी। ओके, ए बी पी जब हम ट्राइंगल लेंगे tan 60 डिग्री, ए बी अपॉन बी क्यू। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी हमें मालूम नहीं है, अपॉन में बी क्यू भी हमें मालूम नहीं है, सो बी क्यू उधर चला जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, ए बी अपॉन √3। अब ट्राइंगल ए बी पी ले लेते हैं। ओके, देखिए इन ट्राइंगल ए बी पी, अब ए बी पी ट्राइंगल ले लेते हैं, दिस इज 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल ए बी अपॉन बी पी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3। ए बी बी पी इज बी क्यू प्लस क्यू पी। ओके, बी क्यू प्लस क्यू पी। देखिए ए बी इज एज इट इज बी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए बी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम यहाँ पुट कर देंगे, ए बी अपॉन √3 प्लस क्यू पी। यहाँ पे भी सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह डेनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे, तो ये ए बी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ए बी इंटू √3 अपॉन ए बी प्लस क्यू पी इंटू √3। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ए बी प्लस क्यू पी √3 इज इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, दिस इज √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 ए बी। ओके, देखिए ए बी ये पॉजिटिव थे, जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 2 ए बी। ओके, ये मल्टीप्लाई का था, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 2 ए बी अपॉन √3। अब देखिए हमने क्यू पी कितना आया हमारे पास, 2 ए बी अपॉन √3। ओके, और हमारे पास बी क्यू कितना आ रहा था, ए बी अपॉन √3। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्यू पी बी क्यू का डबल है ना। इट मीन्स हमारे पास बी क्यू जो है वो हमारे पास हाफ था क्यू पी का, तो हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, बी क्यू इज़ हाफ ऑफ क्यू पी। ओके, बी क्यू इज़ हाफ ऑफ क्यू पी। सो अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द कार, बी क्यू हमें निकालना है, सो बी क्यू हमारा क्या था, बी क्यू हमारा क्यू पी का हाफ था, सो हाफ ऑफ क्यू पी, हाफ क्यू पी हमारे पास कितना था, क्यू पी का टाइम हमें ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन था 6 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 3 सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स हमें लगेंगे इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, इसमें हमें एंगल्स गिवन नहीं है, इन्होंने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री क्या सपोज कर लेंगे, एक एंगल को हम थीटा सपोज कर लेंगे, दूसरे एंगल को हम 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा सपोज कर लेंगे। इन्होंने बोला है कि जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें एक का डिस्टेंस तो 4 मीटर है और पूरे का डिस्टेंस हमारा, पूरे बेस का डिस्टेंस टावर से पूरे बेस का डिस्टेंस वो हमारा 9 मीटर है। सपोज ए बी सी, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है। ठीक है, एक हमारा थीटा बन रहा है, दूसरा हमारा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा बन रहा है। ठीक है, बी डी का हमारा डिस्टेंस 4 मीटर है और इस पूरे का हमारा डिस्टेंस 9 मीटर है। हाइट ऑफ द टावर हमें इसमें प्रूव करनी है कि 6 मीटर है। ओके, हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, ए बी सी, जब हम ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, दिस इज ए बी अपॉन बी सी, सो tan थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी। बी सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 9 मीटर। ओके, इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी। देखिए ए बी डी में हमें थीटा क्या गिवन था, 90 एंगल कितना गिवन था, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, सो tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन बी डी। बी डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 4। ओके, सो tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज कोट थीटा, ए बी अपॉन 4 इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए tan थीटा
इंटू कोट थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन में 9 इंटू ए बी अपॉन में 4, ए बी स्क्वायर 9 4 36, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज 1। ओके, ये इधर चला जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, ये रूट में आ जाएगा, रूट को हम सॉल्व करेंगे, दिस इज ए बी इज 6 मीटर। ओके, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूव्ड।